सॉस पैन। सॉस पैन हम पतीली को कहते हैं। इसको अपनी भाषा में इसको हम तपेली कहते हैं। ये चाय बनाने के काम में आती है और इसको हम सॉस पैन कहते हैं। अगला आपको दिखाई दे रहा है चाय की छन्नी, जिसको अंग्रेजी में हम टी स्ट्रेनर कहेंगे। चाय छन्नी को हम इंग्लिश में टी स्ट्रेनर कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले शब्दों पे। यहाँ पर कप को हम कप कहेंगे और जो है कटोरी जिसमें हम चाय पीते हैं उसको हम सॉसर कहते हैं। ये ट्रे सभी जानते हैं इसके बारे में कि इसको हम ट्रे कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है घड़ा, जिसको इंग्लिश में हम पीचर कहते हैं। पीचर यानी कि घड़ा, ये मिट्टी का है जिसको हम पीचर कहते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा है मिट्टी का घड़ा, जिसको हम पानी का मटका कहते हैं। पानी के मटके को हम वाटर पॉट कहते हैं। इंग्लिश में पानी के मटके को हम वाटर पॉट कहते हैं, जो कि आपको चित्र पे दिखाई दे रहा है किस प्रकार का वाटर पॉट है। ये तो सभी जानते ही हैं कि ग्लास हैं, जो कि पानी का आप देख रहे हैं ग्लास, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है लोटा, आप जानते हैं इसको वाटर विज़ल कहते हैं। वाटर वेज़ल और वाटर वेज़ल जो कि पानी का लोटा है। पानी के लोटे को हम वाटर वेज़ल कहते हैं। ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये मिल्क कैन है। मिल्क कैन जिसमें दूध भरा जाता है, ये मिल्क कैन कहलाता है। तो चलिए अब हम अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। अगला शब्द जानते हैं क्या है। ये है फ्लोर प्लेट। अब फ्लोर प्लेट क्या है? जिसमें आटा लगाते हैं, जिसमें हम आटा लगाते हैं। आटे की प्लेट है जिसको हम फ्लोर प्लेट कहते हैं। फ्लोर प्लेट यानी कि आटे की थाली। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको बेलन, जिसको हम रोलिंग पिन कहते हैं। बेलन को हम रोलिंग पिन कहते हैं। और चकला दिख रहा है जिसको हम रोलिंग बोर्ड कहते हैं। चकला को रोलिंग बोर्ड कहते हैं। चलिए हम अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। अगला शब्द क्या है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, छात्र ध्यान से समझें और अच्छी तरीके से आप इनको याद रखें, क्योंकि ये घरेलू सामग्री है, घर पे यूज़ होने वाली। इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, देख देख के पता चल जाएगा। तो चलिए अगले शब्द की तरफ। चिमटा। चिमटा को हम अंग्रेजी में टोंग्स कहते हैं। चिमटा सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो चिमटा जो है इसको हम टोंग कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है करछुल। करछुल क्या है? करछुल जिसको अंग्रेजी में हम लेडल कहते हैं। लेडल, लेडल कहेंगे अंग्रेजी में करछुल। सभी जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए अगला शब्द लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिंसर्ट्स है। अब पिंसर्ट्स क्या है? पिंसर्ट्स जो है इसको संडासी बोलते हैं। संडासी आप जानते हैं संडासी क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम पिंसर्ट्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा उच्चारण, पिंसर्ट्स। चलिए अगले शब्द का वो करते हैं। यह जो दिखाई दे रहा है आपको तवा है, और तवा को इंग्लिश में हम ग्रिडल कहते हैं। एक और नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि पेन। ग्रिडल है और तवा को पेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रिडल अधिक यूज़ होगा। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है इस प्रकार का तवा होता है, ग्रिडल होता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले शब्द का रुख करते हैं। कढ़ाई। आप सभी ने देखा है कढ़ाई घर में बहुत अधिक यूज़ होती है, जिसको हम इंग्लिश में वॉक कहते हैं। कढ़ाई को वॉक कहते हैं। सभी जानते हैं इसके बारे में।
ये जो कढ़ाई है इसको हम वॉक कहते हैं। तो चलिए हम अगला शब्द देखते हैं। ये जो आप दिखाई दे रहा है ये शॉपिंग बोर्ड है। अब शॉपिंग बोर्ड ये क्या है? शॉपिंग बोर्ड जिसमें हम सब्जियां वगैरह काट सकते हैं। एक पटिया एक तरह से जिस पे हम रख के कुछ सब्जी मिर्ची वगैरह काट सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉपिंग बोर्ड। तो चलिए शॉपिंग बोर्ड के बाद हम अगला शब्द देखते हैं, चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर है एस्पेटुला, इसका नाम है एस्पेटुला। अब एस्पेटुला क्या है? ये चम्मच इस प्रकार के आपने देखी होगी, बड़े बड़े होटलों में होती है एस्पेटुला चम्मच। तो चलिए अब ये देखते हैं, ये लेडल है, ये भी एक तरह से चम्मच है, वो कुर्सी वाली। तो आप सभी जानते हैं इस लेडल के बारे में भी। तो चलिए हम अगला वर्ड्स देखते हैं। ये विस्क है। अब विस्क क्या होता है? जिसमें हम कुछ भी चीज़ को मिक्स करते हैं, जैसे फेंटते हैं, तो फेंटने वाला चीज़ होता है जिसको हम विस्क कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है झारा, जिसको अंग्रेजी में हम स्कीमर कहते हैं। स्कीमर, झारा सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो झारा जो है ये स्कीमर, अंग्रेजी में इसको स्कीमर कहते हैं। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, पलटा सभी जानते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। इसको हम अंग्रेजी में टर्निंग स्पेटुला कहलाता है। टर्निंग स्पेटुला, ठीक है। चलो अगला वर्ड्स देखते हैं। ये जो दिख रही है आपको कद्दूकस, इसको लेकिन इसको घिसनी भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रेटर कहते हैं। जिस पे कुछ घिसा जाता है, जैसे कि आप बात करें कुछ भी घिस सकते हो। क्या घिसा जाता है? अधिकतर गोरे घिसे जाते हैं, जैसे कि नारियल अधिक घिसे जाते हैं, जिसको हम घिसनी कहते हैं। और इसको हम ग्रेटर, अंग्रेजी में इसको ग्रेटर कहते हैं। चलिए अगला वर्ड्स देखते हैं। ओखली सभी ने देखा होगा। ओखली को हम मोर्टार कहते हैं, ठीक है। ओखली को हम क्या कहते हैं? मोर्टार। अब मोर्टार ओखली को कहते हैं, सभी जानते हैं ओखली। ये ओखली में जो जिसके द्वारा हम कुछ पीसते हैं उसको हम मुसल कहते हैं। और मुसल को अंग्रेजी में हम पेसल कहते हैं। पेसल पहचानते होंगे। ये देखिए आप, इस झारे को हम अंग्रेजी में मेश स्कीमर कहते हैं। मेश स्कीमर, ऐसा जाला जो होता है इसको हम मेश स्कीमर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड्स। इस तरह के आपको बर्तन दिखाई देते हैं, ये स्टील कैनिस्टर है, कैनिस्टर हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्टील कैनिस्टर। इस प्रकार के बर्तन को हम स्टील कैनिस्टर बोलते हैं। स्टील कैनिस्टर, ध्यान से सुनिएगा, स्टील कैनिस्टर। तो आप देखिए अगला वर्ड्स। ये जो है स्पून यानी कि चम्मच, सभी जानते हैं इसके बारे में। ये स्पून है। ये जो कटोरा है बाउल कहलाता है। किसी प्रकार का कटोरा हो वो बाउल कहलाता है। कटोरे को हम बाउल कहते हैं। तो चलिए कटोरे के बाद, बाउल के बाद हम अगला वर्ड्स, पॉट विथ लिड। अब ये पॉट विथ लिड क्या है? देखिए आप, जिसमें ऐसे बर्तन हो जिसके ऊपर कांच का लीड हो यानी कि ढक्कन हो, आप जानते होंगे। चलो ये देखिए, ये जो मसाले रखने का जो बॉक्स होता है इसको हम रैक भी कह सकते हैं या स्पाइस बॉक्स भी कह सकते हैं। तो मसाले रखने के डिब्बे को हम स्पाइस बॉक्स या रैक बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए आइए, स्पाइस बॉक्स और रैक के बाद हम अगला वर्ड्स लेते हैं। सभी जानते हैं मसाले रखने का बर्तन होता है, एक डिब्बा होता है उसको। ये देखो आटा छानने की, हम इसको झारा बोलते हैं, आटा छानने की झाली। इसको हम सीव कहते हैं, सीव, जिससे आटा छानते हैं, ठीक है। इसको हम सीव कहते हैं। ये देखो इस प्रकार की चम्मच भी आपने देखा होगा, ये फॉक कहलाता है, फॉक। इस प्रकार की चम्मच को हम फॉक कहते हैं, जो कि अधिकतर होटलों में पाई जाती है। ये जो देखिए ये है पोटैटो मैशर। अब ये पोटैटो मैशर क्या है? जिससे हम पोटैटो को घिस सकें, घिसने का है ये, है ना। तो पोटैटो मैशर है ये। अगला देखिए, ये सभी जानते हैं प्रेशर कुकर, जिसको हम प्रेशर कुकर ही कहते हैं। तो चलिए प्रेशर कुकर के बाद हम अगला वर्ड का रुख करते हैं। अगला वर्ड्स
क्या है, आइए बनी रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए, ये जितनी भी यहाँ पर चम्मचें दिखाई दे रही है आपको, लकड़ की बनी हुई है। तो लकड़ की चम्मच को हम वुडन स्पैटुला कहलाते हैं, है ना। वुडन स्पैटुला, वुडन स्पैटुला कहलाता है। ये सभी जानते हैं। मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें हम कुछ पीसते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, पीसने के लिए हम ग्राइंडर यूज़ करते हैं। और ये मिक्सर है जिसमें मिक्स करके, कुछ भी चीज़ मिक्स करके हम उसको ग्राइंडर कर सकते हैं, तो उसको ग्राइंडर कहते हैं। ये देखिए, ये है लेमन स्क्वीज़र, लेमन स्क्वीज़र। अब लेमन स्क्वीज़र का मतलब होता है कि निचोड़ने वाली है जो मशीन दिखाई दे रही है आपको, नींबू को निचोड़ना। अब ये जो है पतीली बोलते हैं, लेकिन अपनी भाषा में इसको तपेली बोलते हैं। तो ये है वेज़ल, यह है वेज़ल भी बोल सकते हैं, वेज़ल भी बोल सकते हैं इसको। ये वेज़ल है, तपेली। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई इसको क्या कहते हैं, तो इसको वेज़ल कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिश रैक है। डिश रैक का अर्थ आप इसको देख के समझ गए होंगे। ये बर्तन रखने की स्टैंड आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम अंग्रेजी में डिश रैक कहते हैं। इसको हम डिश रैक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिश रैक कहते हैं। सभी के घर पे अवेलेबल होगा डिश रैक, इसको हम डिश रैक कहते हैं। तो चलिए आइए हम डिश रैक के पश्चात अगला वर्ड्स का रुख करेंगे, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ये देखिए, इस प्रकार की जो स्टैंड होती है इसको हम डिश ड्रेनर कहते हैं, डिश ड्रेनर, जिसमें हम बर्तन रखते हैं। बर्तन को जब हम साफ़ करते हैं तब इस पर रखा जाता है, जिसको हम डिश ड्रेनर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। थैंक यू।